गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ बहुत ही विद्यार्थियों को कठिन लगता है, हालांकि कठिन है नहीं। तो वो विषय है धातु रूप। और धातु रूप की संख्या बहुत है। बहुत संख्या में से धातु रूप को याद कैसे किया जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट धातु रूप जो एक तरह से चलते हैं, जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं। एक अगर आपने याद कर लिया तो सब याद हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो आज लेकर के आई हूँ वो कुछ समान रूप चलने वाले धातुओं को, जो एक जैसा ही चलता है, एक तरह का जिसका स्वभाव होता है, तो परस्मय पदी का कुछ ऐसे ही धातु रूप को लेकर के आई हूँ लट लकार में। वैसे लकार 10 होते हैं, लेकिन उसमें से 5 ही लकार आपको पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, और लंग लकार भूतकाल में, विहित लकार भविष्य काल में, और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार। तो ये लकारों में से आज हम जो लकार लेकर के आए हैं वो है लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो है प्रथम पुरुष में देखिए सबका रूप एक ही जैसा चल रहा है, जो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। पठ, गम, दृश्य, पा, लिख, पृच्छ, बद और भू। तो देखते हैं इसका प्रथम पुरुष एक वचन में। पठति, गच्छति, गम का, दृश्य का पश्यति, पा का पीवति, लिख का लिखति, पृच्छ का पृच्छति, बद का बदति, भू का भवति। आप देखते हैं इसका प्रथम पुरुष द्विवचन में। पठ का पठतः, गम का गच्छतः, दृश्य का पश्यतः, पा का पीवतः, लिख का लिखतः, पृच्छ का पृच्छतः, बद का बदतः और भू का भवतः। तो आपने क्या देखा, अंतिम में क्या बच रहा है? तह 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 देख रहे हैं, पीवतः, लिखतः, पृच्छतः। और देखते हैं बहुवचन में। पठन्ति, गच्छन्ति, पश्यन्ति, पा से पीवन्ति, लिख से लिखन्ति, पृच्छ से पृच्छन्ति, वद से वदन्ति, भू से भवन्ति। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सबका रूप एक ही तरह से आगे चल रहा है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में कैसे एक जैसा है रूप चलता है। तो पठ से मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, गम से गच्छसि, दृश्य से पश्यसि, पा से पीवसि, लिख से लिखसि, पृच्छ से पृच्छसि, बद से बदसि, भू से भवसि। मध्यम पुरुष में देखते हैं, सब में यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष में सी बच रहा है। और मध्यम पुरुष में देखते हैं द्विवचन में पठतः, गच्छतः, पश्यतः, पीवतः, लिखतः, पृच्छतः, बदतः, भवतः। तो देख रहे हैं आखिरी में क्या क्या बच रहा है, था। तो देख रहे हैं एक ही जैसा है। अगर मैंने पढ़ कर याद कर लिया तो सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद बहुवचन में देखते हैं पठत, गम से गच्छत, दृश्य से पश्यत, पा से पीवत, लिख से लिखत, पृच्छ से पृच्छत, बद से बदत, भू से भवत। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पठसि पठत पठत, गच्छसि गच्छत गच्छत, पश्यसि पश्यथ पश्यत, पीवसि पीवथ पीवत, लिखसि लिखथ लिखत, पृच्छसि पृच्छथ पृच्छत, वदसि वदथ वदत, भवसि भवथ भवत। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे कैसे एक तरह से चलता है, आपको बहुत याद करने की जरूरत ही नहीं है। देख लेंगे कि सबका रूप एक ही जैसा चल रहा है। जो परस्मय पदी कुछ धातु मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पठ से पठामि, गम से गच्छामि, दृश्य से पश्यामि, पा से पीवामि, लिख से लिखामि,
प्रक्ष से पृच्छामि, वद से वदामि, भू से भवामि। तो सब में क्या बच रहा है? आमी 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 बच रहा है। अब देखते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन में। पट से पठावः, गच्छावः, पश्यावः, पिबावः, लिखावः, पृच्छावः, बदावः, भवावः। तो सब में आवः 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 बच रहा है। और आखिरी में देखते हैं बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में। पट से पठामः, गम से गच्छामः, दृश्य से पश्यामः, पा से पिबामः, लिख से लिखामः, प्रक्ष से पृच्छामः, वद से वदामः, भू से भवामः। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? पठामि पठावः पठामः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पिबामि पिबावः पिबामः, लिखामि लिखावः लिखामः, पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः, बदामि बदावः बदामः, भवामि भवावः भवामः। अब सबको एक साथ लिख देते हैं हम लोग, और उसके बाद तब देखते हैं कि कैसे इसको सबका रूप एक जैसा चल रहा है तो पढ़ेंगे कैसे। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठामः, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। फिर दृश्य से पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथ पश्यत्, पश्यामि पश्याव पश्यामः। पा से पिबति पिबत पिबन्ति, पिबसि पिबथ पिबत्, पिबामि पिबाव पिबामः। लिख से लिखति लिखता लिखन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखथा लिखत, लिखामि लिखाव लिखामः। उसी तरह से प्रक्ष धातु से पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छथा पृच्छत्, पृच्छामि पृच्छाव पृच्छामः। वदति वदत वदन्ति, वदसि वदथ वदत्, वदामि वदावः वदामः। भू से भवति भवता भवन्ति, भवसि भवथ भवत्, भवामि भवावः भवामः। तो एक धातु को हमने याद कर लिया तो उसके स्वभाव से जितनी भी धातु है उसके जैसा जो चलता है उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और ऐसे ही अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।